खाली दिल वाले अर्थात लालची व्यक्ति अमीर व्यक्ति होते हुए भी किस प्रकार अपने को सत्यानाश कर लेता है, इसी के बारे में आज इस पोयम के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट क्लासेस। मैं हूँ शैलेंद्र और आज मैं बताने जा रहा हूँ पोयम द एम्प्टी हार्ट, जो पेरियास्वामी थोरन के द्वारा लिखी गई है। यह BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंग्लिश बुक पैनोरमा क्लास 10th का है। तो इसे समझते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी के माध्यम से। तो सबसे पहले पोयम को समझने से पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं। पेरियास्वामी थोरन, born in 1908, died in 1987, is famous तमिल प्रोज पोएम राइटर। मतलब पेरियास्वामी थोरन 1908 ईस्वी को जन्म लिए और 1987 में इनकी मृत्यु हुई, जो एक फेमस प्रसिद्ध तमिल प्रोज और पोएम के राइटर हैं, मतलब कहानी और कविता दोनों का। ही इज ए मास्टर ऑफ स्टाइल एंड द सोनेट राइटर। वे स्टाइल के शैली के मास्टर हैं और एक सोनेट राइटर हैं। सोनेट पोएम क्या होता है, इसको आगे हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ही वोन पद्म भूषण एंड कलाल मामानी फ्रॉम तमिलनाडु। उसने पद्म विभूषण और कलाल मामानी नाम का अवार्ड को उसने जीता, जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया गया। द पोयम कुरैकुडम द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स ग्रेट ह्यूमन वीकनेस, मैन्स इनसैटिएबल ग्रीड व्हिच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम। मतलब प्रस्तुत कविता में कुरैकुडम, जो कि एक तमिल पोयम है जिसको नाम दिया गया द एम्प्टी हार्ट, एक हाईलाइट करता है, मतलब दिखाता है किसी व्यक्ति के बहुत ही बड़ी कमजोरी को, जो कि उसको अंत में उसकी नाश कर देता है। आगे देखते हैं पोयम को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझते जाते हैं और एनिमेशन के द्वारा। द मैन वाज रिच बट नॉट कॉन्टेंट। एक व्यक्ति था जो अमीर था लेकिन संतोष उसको नहीं था। कंटेंट मतलब संतुष्टि, संतोष उसको बिल्कुल नहीं था। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट। सुबह में, दोपहर और रात में वह जाता था। कहाँ जाता था? टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रेड। एक ट्री के पास जाता था जो कुछ मांगने के लिए उसे प्रार्थना करता था। क्या कहता था? उस वृक्ष का क्या नाम है वो देखिए। ओ कल्पाका आई सीक योर एड। हे कल्पाका, वृक्ष का नाम है कल्पाका। हे कल्पाका आई सीक योर हेड। ऑल वांट इज ए पॉट ऑफ गोल्ड। हे कल्पाका, मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मुझे कुछ दान दीजिए। और क्या दीजिए? तो एक पोट, एक बर्तन सोना से भरा हुआ दीजिए। हिज प्रेड वाज ग्रांटेड सेवनफोल्ड। वह एक पोट मांग रहा था जो सोना से भरा हुआ हो, लेकिन उसकी प्रार्थना सुन ली गई और 7 गुना सुन ली गई। कैसे? और दे दिए गए, स्वीकार कर लिए गए। कैसे? फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वाज गिवन। और उसे गिफ्ट के रूप में 7 गुना मतलब 7 पोट गोल्ड का उसे दे दिया गया। ग्लिस्टरिंग गोल्ड इन पिक्चर्स 7। 7 घड़ा ग्लिस्टरिंग चमचमाते हुए सोने के घड़े दिए गए। 7 सिल्वर पिक्चर्स वेयर नाउ विथ हिम। अब उसके पास 7 घड़े, 7 चांदी के घड़े जो कि सोने से भरे हुए चमचमाते हुए उसके पास थे।
7 silver pitchers were now with him, each with gold coins filled to the brim. सभी, ईच मतलब प्रत्येक, सभी जो घड़े मतलब सातों जो घड़े थे सोने के सिक्कों से भरे हुए, फिल्ड टू द ब्रीम, बिल्कुल ऊपर लबालब मुंह तक भरे हुए थे। बट द ट्री अनकाइंड लुक इनटू इट्स माइंड, लेकिन ट्री में कुछ अनकाइंड था, वो जो ट्री था उसमें कुछ अदयालुता मतलब क्रूरता भी थी। उसने उसके दिमाग को पढ़ लिया कि ये लालची है। तो जब कमजोरी होती है तभी तो लोग उसमें उसके फ़ायदा उठाते हैं। तो व्यक्ति में लालचपन था, इसलिए ट्री ने उसको भांप लिया और क्या किया, टू एड एन एथ ए हाफ फुल पोट, और 8वां जो दिया एक और दिया, 7 घड़े दिए फुल और एक 8वां जो घड़ा था वो आधा पोट दिया, मतलब आधा भरा हुआ। अब ये लालची व्यक्ति है, अब उसमें ये लालच करेगा। कैसे वो लालच करेगा और कैसे उसका दुष्परिणाम होता है उसको समझते हैं। टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट। अब इस व्यक्ति, लालची व्यक्ति के पास क्या था, इसका हार्ट एकदम एम्प्टी था, खाली था दिल, मतलब वो लालची था। टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट। अब वो 8वां जो आधा था वो उसको भरने के लिए उसके दिमाग में आ गया। द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगेट। वो सभी 7 भरे हुए घड़े को बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ ढंग से भूल गया, टोटली भूल गया कि हमारे पास 7 सिल्वर के मतलब चांदी के भरे हुए घड़े सोने के सिक्कों से है, ये बिल्कुल भूल गया। द डेमन डिजायर नाउ मैड हिम मैड। अब जो डेमन था, डेमन मतलब दानवी, दानवी डिजायर इच्छा ने उसको बना दिया, अब पागल बना दिया। ही रोज बिफोर कोक क्रो पास्ट मिडनाइट ही वर्कड। अब वो क्या करता था, वो जो खाली एक घड़ा 8वां था उसको भरने के लिए ही रोज बिफोर डेली उठ जाता था। कोक्रो मतलब जिस समय मुर्गे बांग देते हैं उससे भी पहले, भोर से भी पहले उठकर आधी रात को उठ जाता था और हार्ड वर्क में लग जाता था। क्या हार्ड वर्क था उसका वो देखिए। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सर्कड। वो खाना पीना और सोना सब के सब जो है त्याग दिया, नफरत कर लिया उससे, मतलब वो बिल्कुल वो सब नहीं करता था, क्योंकि इसे उस 8वां घड़ा को भरने के लिए काम करना था। ही रेक्ड हिज हेल्थ, और वो अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल रेक्ट कर दिया, नाश कर दिया। हिज कंसाइंस सोल्ड। उसने अपनी सभी आत्मा के आवाज़ को बेच दिया, अपने आत्मा को आवाज़ को नहीं सुना। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड। और सभी ट्रिक, जितने भी ट्रिक थे, सभी जो चालाकी थी उस गोल्ड को पाने के लिए, मतलब आधा घड़ा भरने के लिए वो अप्लाई किया, लागू किया कि किसी प्रकार से जमा हो जाए गोल्ड। 8वां, जबकि 7वां इसके भरे हुए जो पिक्चर हैं, घड़े हैं, उसको भूल गया। ईगर एंड एंक्शस ही सेमलेसली टू। वो इच्छा एकदम रखा हुआ था क्या, कि सेमलेसली एकदम बेशर्म की तरह उसको भरने के लिए, उसको पाने के लिए बेताब हो गया। इच कोइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रूक। और प्रत्येक कॉइन को लेने के लिए, मतलब आधा घड़ा भरने के लिए किसी प्रकार से क्या करे कि वो प्राप्त हो जाए। हुक और क्रूक मतलब एनी हाउ। हुक और क्रूक का मतलब होता है किसी भी तरह से। ये बहुत ही खराब वर्ड होता है। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड। बहुत ही हार्ड से हार्ड वो कोशिश किया उसको पाने के लिए, ट्राई किया, कोशिश किया, बट डाइड, लेकिन वह मर गया। एनी बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पोट। बिल्कुल पूर्ण भरने से पहले वो मर गया। कैसे मर गया, क्योंकि वो बिल्कुल खाना पीना सोना सब त्याग दिया था और 7 घड़ा भूलकर
8वां हाफ था उसको भरने के लिए वो प्रयास करने में। आगे देखते हैं क्या इससे लेसन मिलता है, क्या इससे शिक्षा मिलती है। ग्रेड एंड इंडलेस बट लाइफ इज नॉट। कहता है कि लालच जो है इंडलेस है, मतलब अनंत है, लेकिन जिंदगी अनंत नहीं है। इसका एक लिमिट है, इसकी एक सीमा होती है। नथिंग इज रॉन्ग विथ ए हाफ फिल्ड पर्स। अगर जो कुछ भी हमारे पास है, जो किसी व्यक्ति के पास कुछ है, वही कोई खराब नहीं है, रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। जो भी कुछ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। टिस द वाइड इन द हार्ट दैट इज द कर्स। और जो इसको नकारता है वही अभिशाप है। मतलब जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी हमारे पास होते हैं, उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, न कि उस व्यक्ति की तरह कि सभी जितने भी हैं उसे भूल कर, अधिक से अधिक को भी भूल कर थोड़े सा प्राप्त करने के लिए हम अपने जान को त्याग दें। इतने स्वार्थी नहीं बननी चाहिए। ये दूसरों के लिए हानिकारक भी होता है और खुद के लिए जानलेवा, जैसे कि इस कविता में कहा गया है। अगर ये हमारे वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।